श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ गीता वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक गीता वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। चौथा अध्याय। अर्जुन अब भी संदेह से घिरा था। उसने कहा, भगवान, आप कहते हैं कि शारीरिक परिवर्तन जागृत, स्वप्न और निद्रा अवस्थाओं की तरह ही हैं। लेकिन जब हम गहरी नींद से जागने पर भी अपने अनुभव नहीं भूलते, तब पूर्व जन्म के अनुभव मृत्यु नामक घटना के होते ही विस्मृत हो जाते हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया कि सब अनुभवों को याद रखना शक्य नहीं होता, फिर भी कुछ अनुभव याद रह जाते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है, वाहन मात्र ही तो बदलता रहता है। तब अर्जुन ने विषय बदला। यह विषय अर्जुन को ही नहीं और लोगों को भी व्याकुल करता है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि धीरः तत्र न मुह्यति। जो धीर पुरुष है इस विषय के भ्रम में नहीं पड़ते। कृष्ण ये नहीं कहते कि अर्जुन को इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। वो तो सब अस्थिर मन वालों को शिक्षा देना चाहते थे। संदेह के उठते ही कृष्ण ने प्रत्येक संदेह का निवारण किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, इन तीन अवस्थाओं में से होकर जाते समय बुद्धि कुछ घटनाओं को अपनी पकड़ में रखती है, लेकिन शरीर की मृत अवस्था होने पर वो भी नष्ट हो जाती है और एक ही झटके में सब विस्मृत हो जाता है। स्मरण शक्ति बुद्धि की क्रिया है, आत्मा की नहीं। विचार करो कि अभी तुम निश्चित रूप से यह नहीं बता सकते हो कि अमुक दिन ठीक 10 वर्ष पूर्व कहां थे, लेकिन 10 वर्ष पूर्व तुम थे, इसमें कोई संशय नहीं। नहीं थे ऐसा नहीं कह सकते। तुम्हारे पूर्व जन्म की भी यही बात है। तब तुम थे, लेकिन ठीक ठीक याद नहीं कर पाते कैसे और कहां थे। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे संदेहों से न तो भ्रमित होता है और न व्यग्र होता है। आत्मा मरती नहीं है, शरीर सर्वदा नहीं रहता है। क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे विरोधियों की आत्मा अपनी संभावित मृत्यु के लिए तुम्हें इस प्रकार संतप्त देख प्रसन्न होंगी? ऐसा सोचना पागलपन है। कुछ भी हो, आत्मा न तो प्रसन्न होती है न संतप्त। इंद्रियों को अपनी जगह रहने दो, इनसे डरने का कोई कारण नहीं। इंद्रियों का वस्तुओं से संपर्क होने पर ही आनंद और शोक की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जब तुम अपनी निंदा सुनते हो तभी तुम्हें क्रोध और दुख होता है। यदि तुम अपनी निंदा सुनो ही नहीं तो तुम्हें ऐसी कोई व्याकुलता भी नहीं होगी। वस्तुओं के संपर्क में इंद्रियों का आना ही शोक और आनंद के युग्म का कारण है। ये सब गर्मी और सर्दी की तरह हैं। सर्दी में तुम्हें गर्माहट चाहिए और गर्मी में ठंडक। इंद्रियों का वस्तुओं से संपर्क ठीक इसी प्रकार का है। जब तक संसार है, वस्तुओं से संपर्क टाला नहीं जा सकता। जब तक पूर्व जन्मों का बोझ है, सुख दुख टल नहीं सकते।
फिर भी इन्हें टालने या सहन करने की कला, इनके नियम और रहस्य की निपुणता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तुम्हें समुद्र स्नान को जाना हो तो लहरों के शांत होने तक बाहर खड़े रहकर राह देखने से क्या लाभ। लहरों का आना जाना कभी न रुकेगा। आती हुई लहरों के झटके और जाती हुई के खिंचाव से बचने की युक्ति बुद्धिमान व्यक्ति सीख लेता है। बहुत से लोग आलस्यवश इस कला का सीखना टाल देते हैं। अर्जुन, तितिक्षा का कवच पहनो, तब अच्छे या बुरे भाग्य के झटके तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। तितिक्षा का अर्थ है विरोधी भावों के निरंतर संघर्ष के बीच मानसिक शांति बनाए रखना। शक्तिशाली का यह विशिष्ट अधिकार है। वीर की यही दौलत है। अशक्त व्यक्ति कभी स्थिर चित्त नहीं हो सकते। व्याकुल होने पर वे मोर पंख की तरह निरंतर रंग पलटते रहते हैं। घड़ी के लंगर की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी आनंद की ओर कभी शोक की ओर झूलते हैं। यहां एक विषय पर पल भर ध्यान देना होगा। सहनशीलता धैर्य से भिन्न है। तितिक्षा का अर्थ भी सहन नहीं है। सहन अर्थात सहन करना, निर्वाह करना, क्योंकि और कोई अन्य मार्ग नहीं है। उसको जीतने की क्षमता रखते हुए भी उसकी परवाह न करना, इसी को आध्यात्मिक अनुशासन कहते हैं। धैर्यपूर्वक बाह्य सांसारिक द्वैतता को आंतरिक स्थिर चित्तता और शांति के साथ सहना, यही मुक्ति मार्ग है। विवेक बुद्धि द्वारा सूक्ष्म परीक्षण कर सब सहना, इसी प्रकार का सहना फलप्रद है। ऐसे परीक्षण का नाम विवेक है। बाह्य संसार के स्वभाव को और इसमें आकर जाने वाली अनित्य क्षण भंगुर वस्तुओं को पहचानने की योग्यता। साधारणतया मनुष्य सुख और आनंद ही चाहता है। वो दुख और शोक नहीं चाहता। सुख और आनंद को ही वह अपना निकटतम शुभचिंतक समझता है, और दुख व शोक उसको भयानक दुश्मन से लगते हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है। सुख की अवस्था में शोक का खतरा है। उस सुख के छिन जाने का भय मनुष्य का सदा पीछा करता रहता है। दुख जांच पड़ताल, विवेक और आत्म परीक्षण का प्रेरक है और बुरी से बुरी घटनाओं के होने का भय दिखाता है। वो तुम्हें आलस्य और अभिमान की निद्रा से जगाता है। मनुष्य होने के नाते अपने कर्तव्यों को सुखी मनुष्य भूल जाता है। सुख उसे अहंकार की ओर ले जाकर उससे अहंकार जन्य पाप करवाता है। दुख ही उसे सतर्क और तत्पर बनाता है। इसलिए दुख ही सच्चा मित्र है। अच्छे कर्मों के संचित मूलधन को सुख खर्च कर देता है और हीन प्रवृत्तियों को उकसाता है। वास्तव में सच्चा दुश्मन यही है। मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान दुख ही दिलाता है। वही विचार शक्ति को विकसित कर आत्मोन्नति करता है, नए व अमूल्य अनुभव देता है। सुख तो सशक्त और दृढ़ बनाने वाले अनुभवों पर पर्दा डाल देता है। इसलिए कष्ट और दुख को मित्र मानना चाहिए, कम से कम दुश्मन तो नहीं समझना चाहिए। श्रेष्ठ तो यही होगा कि सुख और दुख दोनों को भगवान का दिया उपहार ही समझा जाए। व्यक्ति के लिए मुक्ति का सबसे सरल मार्ग यही है। इसे न जानना ही मूल अज्ञान है। ऐसा अज्ञानी व्यक्ति अंधा है। वास्तव में सुख और दुख एक अंधे आदमी और एक आंखों वाले आदमी की तरह हैं। अंधे के साथ आंख वाले का भी स्वागत होता है, क्योंकि वो सर्वदा उसके साथ रहता है। इस प्रकार सुख और दुख भी अलग नहीं हो सकते। इनमें से एक का स्वागत और दूसरे का त्याग नहीं किया जा सकता। कष्ट से सुख का मूल्य बढ़ता है। दुख के बाद सुख आने पर प्रसन्नता बढ़ती है। अर्जुन को सब द्वंद्व विरोधी अवस्थाओं की निरर्थकता का ज्ञान कराते हुए कृष्ण ने इस प्रकार कहा। तब अर्जुन ने पूछा, माधव, आपकी सलाह मानकर आवश्यक तितिक्षा पुष्ट भी की जाए तो उससे क्या लाभ? केवल धैर्य
एवं सहनशीलता ही तो प्राप्त होगी। लेकिन ऐसी प्राप्ति से लाभ क्या मिलेगा? कृष्ण ने उत्तर में कहा, कुंती पुत्र, वीर पुरुष दृढ़ रहकर तूफानी जीवन समुद्र की लहरों के उतार चढ़ाव से लेश मात्र भी विचलित नहीं होता। ममत्व भाव उसके स्वभाव का एक अंग होने से चाहे कैसा भी प्रलोभन हो या विघ्न आए, वो अपना संतुलन ना खो आध्यात्मिक अनुशासन के नियम का पालन करता है। बाह्य संसार की नित्य प्रत्यक्ष विद्यमानता से जो अप्रभावित रहता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। उसी को धीर कहा जाता है। धी का अर्थ है बुद्धि। जिसमें ये गुण है वही पूर्ण पुरुष है। पुरुष की पहचान वस्त्र या मूछों से नहीं होती। जो द्वंद्वात्मक जगत के परे रहता है वही पुरुष है। ऐसी पदवी पाने के लिए उसे बाह्य शत्रुओं के बदले आंतरिक शत्रुओं पर विजय पानी चाहिए। सुख और दुख के इन युग्म शत्रुओं पर विजय पाना ही वीरता है। अच्छा, तुम्हारे मन में एक और संदेह उठा होगा। तुम अब भी पूछोगे, ऐसी विजय से क्या लाभ होगा? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इससे तुम्हें अमरता प्राप्त होगी। संसार की कोई भी वस्तु ऐसा परमानंद नहीं दे सकती। उनसे केवल आंशिक सुख मिल सकता है, लेकिन पूर्ण परमानंद नहीं। जब तुम सुख और दुख से परे उससे ऊंची अवस्था को प्राप्त करते हो, तभी पूर्ण स्वतंत्र परमानंद का लाभ पा सकते हो। अर्जुन, तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हें क्षुद्र सांसारिक शत्रुओं पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो अमरता का परम सुख पाने योग्य हो। ऐसा कहकर कृष्ण उसे आत्मा और अनात्मा के विज्ञान को समझाने लगे। उन्होंने उसे ऐसा उपदेश दिया जिससे इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ जाए। आत्मज्ञानी कर्म के परिणामों से बंधा नहीं होता। जो लोग आत्म चैतन्य यानी कर्म, भावना या विचार से अप्रभावित आत्मा रूप का बोध न रख कर्म करते हैं, वही कर्म फल में लिप्त रहते हैं। ज्ञानी एक कुशल तैराक की तरह सांसारिक कर्मों के सागर को निर्भयता से पार कर लेता है। तैरने की कला को सीखे बिना ही यदि तुम समुद्र में जाओगे तो तुम्हारी पानी में डूबकर निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी। इससे पता चलता है कि कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान की प्रधान विद्या क्यों सिखाई। आत्मा किसी को मारती नहीं है और न स्वयं मरती है। जिनका यह विश्वास है कि यह मारती है या मरती है, उन्हें इसके स्वभाव का ज्ञान नहीं है। अर्जुन की आत्मा मारती नहीं है। भीष्म और द्रोण की आत्मा मरती नहीं है। कृष्ण की आत्मा उत्तेजना नहीं देती। ये सब कारण परिणाम द्वैतता के रूप हैं। आत्मा किसी भी कर्म का कारण या परिणाम नहीं हो सकती। वो तो निर्विकार है, अपरिवर्तनशील है। रूपांतरण के 6 प्रकार हैं: उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, परिवर्तन, क्षय और लय। इनको षट विकार कहते हैं। जन्म या उत्पत्ति का अर्थ है कभी वह नहीं था और कुछ देर पश्चात है। जब वो है और नहीं है हुआ, तब उसको मरणम कहा गया। जिस वस्तु में चेतन है उसी का जन्म होता है, अचेतन का नहीं। लेकिन आत्मा निरअवयव है। उसका जब जन्म ही नहीं तो वो मर कैसे सकती है? मारेगी भी किसे? वो तो अजन्मा और नित्य है। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, देही भी एक शरीर उतारकर दूसरा धारण कर लेता है। शरीर के लिए जिस प्रकार वस्त्र है, उसी प्रकार व्यक्ति के लिए शरीर है। आत्मा के सत्य स्वरूप को समझ लेने पर तुम शोक नहीं करोगे। तुम्हारे ये सब शस्त्र केवल स्थूल शरीर को हानिकर हैं। वे अपरिवर्तनशील आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इस सत्य को समझो और शोक का त्याग करो। क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य धर्म का पक्ष लेकर अधर्म का नाश करना है। सोचो,
कितने भाग्यशाली हो तुम। इस युद्ध क्षेत्र में भीष्म और अन्य कितने योग्य व्यक्ति तुम्हारे शत्रु हैं। एक समय इसी भीष्म ने अपने ब्राह्मण गुरु परशुराम से, जिन्होंने इसे सब कलाओं में निपुण बनाया था, अपने क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए ही युद्ध किया। और अब तुम एक कायर की तरह ऐसे पराक्रमी योद्धाओं के विरुद्ध शस्त्र उठाने में भी डरते हो। अनेक विघ्नों के होते हुए भी एक क्षत्रिय के लिए अपने धर्म की रक्षा ही कर्तव्य होता है। उन्नति का यही मार्ग है। शतम का अर्थ है दुखम, और क्षत्रिय वही है जो मनुष्यों को दुखों से बचाता है। धर्म का पक्ष लेकर अधर्म की शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने का ऐसा मौका मनुष्य को यदा कदा ही मिलता है। एक क्षत्रिय होने के नाते इस धर्म युद्ध में हिस्सा लेना तुम्हारे लिए वरदान स्वरूप है। संसार की जो सेवा तुम अभी करने जा रहे हो, वह कितनी प्रशंसनीय होगी, इसका विचार करो। संसार में शांति और सौख्य की स्थापना के लिए जो युद्ध किया जाता है, उसे धर्म युद्ध कहते हैं। यह संघर्ष ऐसा ही है जिसमें धर्म की जीत निश्चित है। कौरवों ने कोई पाप, कोई अन्याय और कोई दुष्टता नहीं छोड़ी। उन्होंने बड़ों का निरादर किया, धर्मात्माओं का त्याग किया, पवित्रता को कलंकित किया, सज्जनों के स्वाभिमान को आघात पहुंचाया। उनके अगणित कुकृत्य हैं। अब बदला लेने का समय आ पहुंचा है। अपने पापों का फल वे अब भोगने वाले हैं। और यदि अब इस समय तुम एक भीरू की तरह व्यवहार करोगे, तो न केवल तुम्हारे माता पिता, सब भाई, बल्कि संपूर्ण क्षत्रिय जाति के लिए यह एक अपमानजनक बात होगी। तुम सोचते होगे कि युद्ध करना पाप है। ऐसा विचार एक बहुत बड़ी भूल है। पाप तो दुष्टों को नष्ट करने का मौका हाथ से जाने देने में है, सज्जनों की यातना बढ़ने देने में है। इस समय यदि तुमने अपना धर्म छोड़ा, तो तुम्हें घोर निराशा का भय घेर लेगा। धर्म के पालन करने में तुम्हें पाप छू भी नहीं सकता। मन को स्थिर रखो। संसार के सब द्वंद्वों में किसी एक को भी पास आने मत दो। इस अध्याय में 31वें श्लोक से लेकर अगले 8 श्लोकों में कृष्ण ने इस स्वधर्म निष्ठा के बारे में कहा है। भाग्य अच्छा हो या बुरा, निश्चल मन से व्यक्ति को कार्य करते रहना चाहिए। 37वें श्लोक में कृष्ण की यही शिक्षा है। 39वां श्लोक विषय परिवर्तन श्लोक है, क्योंकि एशाते अभिहिता सांख्ये। कृष्ण कहते हैं कि वे योग बुद्धि या बुद्धि योग की शिक्षा देंगे, जिसे वो ध्यान से सुने। बुद्धि से युक्त होकर उसकी पूर्ण चेतनता में कर्म फल की प्राप्ति के त्याग को कृष्ण बुद्धि योगम कहते हैं। बुद्धि शुद्ध और प्रशिक्षित करनी होगी, अन्यथा कर्म फल मोह का त्याग और कार्यों को कर्तव्य या समर्पण समझकर करना असंभव हो जाएगा। ऐसी शुद्ध बुद्धि का नाम योग बुद्धि है। इसको पुष्ट कर अपने को कर्म के बंधनों से मुक्त करो। सत्य तो यह है कि तुम कर्म से ऊंचे और परे हो। तुम ये कहते हो कि कर्म के फलों का त्याग करना कठिन है, इससे तो मैं कर्म ही नहीं करूंगा। लेकिन यह असंभव बात है। कर्म करना अनिवार्य है। कोई न कोई कार्य तो करना ही होता है। एक क्षण के लिए भी कोई अपने को कर्म से रहित नहीं कर पाता। न ही कश्चित् क्षणमपि। गीता के 3 अध्याय में कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, प्रत्येक कार्य या कर्म का आरंभ और अंत होता है, लेकिन निष्काम कर्म आरंभ व अंत रहित हैं। दोनों में यही भेद है। जब लाभ प्राप्ति की इच्छा से कर्म किया जाता है, तब व्यक्ति को हानि, दुख और दंड भी भुगतना पड़ता है। लेकिन निष्काम कर्म तुम्हें इन सब से मुक्त रखता है। कर्म फल की इच्छा करने से इच्छा के चक्कर में पड़ तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है।
लेकिन इस इच्छा का त्याग करने से तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार के त्याग के अभ्यास से तुम्हारी बंधन मुक्त अवस्था हो जाएगी। मुख्य बात तो लक्ष्य पर दृढ़ रहना है। लक्ष्य कर्म है, कर्म फल नहीं। मैं ये भी तुम्हें बताता हूं कि कर्म फल प्राप्ति की इच्छा होना रजोगुण सूचित करता है, जो कि तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। शायद तुम कर्म रहित रहना ही पसंद करो, लेकिन यह तो तमोगुण का लक्षण है। यह रजोगुण से भी नीचा है। भगवान की 4 आज्ञाएं हैं। प्रथम करो है और अन्य 3 मत करो हैं। प्रथम शक्ति बढ़ाने के लिए है और अन्य निर्बलता दूर करने के लिए हैं। ध्यान रहे, केवल अर्जुन को ही यह उपदेश नहीं मिला, मानव मात्र को इसकी आवश्यकता है। अर्जुन तो मानव मात्र का प्रतिनिधि है। गीता के विद्यार्थी को प्रथम तो यह जानना है कि प्रधानतया गीता प्रत्येक साधक के लिए है। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि गीता मनुष्य के प्रति कही गई, पशु पक्षी देवताओं और देवों के लिए नहीं। इच्छाओं द्वारा प्रेरित मनुष्य फल की कामना से कार्य करता है। कार्य से फल की प्राप्ति न हो तो वो कार्य करेगा ही नहीं। लाभ, पुरस्कार, फल मनुष्य यही तो खोजता है। लेकिन ये नियम उनके लिए नहीं कहा गया है जो गीता को अपने हाथों में भगवान का धर्मोपदेश पाने की इच्छा से लेते हैं। सभी अमृत नहीं चाहते, और यदि तुम चाहते हो तो यह प्रत्यक्ष है कि तुम अनंत सुख, अनंत मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो। तब तुम्हें कर्म फल इच्छा का त्याग और भगवान के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर उसका मूल्य चुकाना होगा। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। मधुर मधुर आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक गीता वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति सुनेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन हम मां कालरात्रि की उपासना करते हैं। कालरात्रि का अर्थ है जो काल यानी मृत्यु की भी मृत्यु हो। मां कालरात्रि का यह स्वरूप जितना दुष्टों और राक्षसों के लिए भयानक है, उतना ही उनके भक्तों के लिए अभय प्रदान करने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक दिन शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था, तब सभी देवगण मां अंबिका को प्रसन्न करने हेतु गंगा नदी के पास उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने मां जगदम्बा से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें और शुंभ निशुंभ का वध कर दें। जब सभी देव पूरी श्रद्धा और भक्ति से मां की आराधना कर रहे थे, तभी वहां मां पार्वती गंगा नदी में स्नान करने हेतु आईं।
माता पार्वती ने देवों से पूछा कि वे सब किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उसी क्षण माता पार्वती के शरीर से अत्यंत सुंदर और सुनहरी काया की एक देवी प्रकट हुई और उन देवी ने माता पार्वती से कहा कि यह स्तुति मेरे लिए है। चूंकि वे हिरण्यमयी देवी माता पार्वती के कोष से प्रकट हुई थीं, इसीलिए वो कौशिकी नाम से विख्यात हुई। इसके पश्चात कौशिकी माता वहां से अंतर्ध्यान हुई। मां कौशिकी के जाने के बाद माता पार्वती की देह पूर्ण रूप से काली हो गई और इस भयानक स्वरूप के साथ वो शुंभ निशुंभ का वध करने को उद्यत हुई और अपने विभिन्न रूपों के साथ मां कालरात्रि ने रक्तबीज नामक दैत्य का वध किया। मां कालरात्रि की संपूर्ण देह काली और अंधकारमय है। उनके केश काले, लंबे, घने और बिखरे हैं। उनका यह स्वरूप राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करने वाला है, किंतु भक्तों के लिए रक्षा और प्रेम का प्रतीक है। मां कालरात्रि को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रौद्री, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी इत्यादि। मां कालरात्रि के 3 नेत्र हैं, जिनसे ये तीनों लोकों पर अपनी दृष्टि रखती हैं। जहां दुष्टजन मां के तीसरे नेत्र को देखकर डर के मारे कांप उठते हैं, वहीं भक्तगण मां की तीसरी दृष्टि से कृपा की प्रार्थना करते हैं। मां कालरात्रि की पूजा सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। मां कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में खड्ग है, दूसरे में लौह शस्त्र है, तीसरा हाथ वरद मुद्रा में है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में। खड्ग और लौह शस्त्र से मां दैत्यों के हृदय में कंपन उत्पन्न कर देती हैं और अभय और वर मुद्रा से अपने सच्चे भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर अभयदान देती हैं। मां कालरात्रि के गले में मुंडों की माला है। इसके भी 2 दृष्टिकोण हैं। एक प्रकार से मां राक्षसों का वध कर उनके सर धड़ से अलग कर देती हैं और उन्हीं मुंडों की माला पहनकर अपनी विजय का प्रदर्शन करती हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि मां कालरात्रि चूंकि वो काल अथवा समय की भी काल हैं, इसीलिए जब भक्त अपना अहंकार, अपना सर्वस्व मां को अर्पित करता है, तो ये मुंडमाला भक्तों के समर्पित अहंकार का प्रतीक है। मां कालरात्रि का वाहन सिंह या शेर न होकर एक गर्दभ या गधा है। मां कालरात्रि को लाल रंग के वस्त्र पहनाकर कुमकुम और पंचमेवा अर्पित किया जाता है। साधक मां कालरात्रि की कृपा प्राप्त करने हेतु अपना ध्यान सहस्रार चक्र पर केंद्रित करते हैं। मां कालरात्रि को शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों और साधकों के लिए सदैव शुभ ही करती हैं। मां कालरात्रि की पूजा और ध्यान इस श्लोक द्वारा किया जाता है। वामपादोलसल्लोहः लताकण्टक भूषणा वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयङ्करी। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति।
प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।